everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स। ये क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है? देखो इसमें क्या है ना, इसके रूल्स ही मैटर करते हैं। जो रूल्स हैं वही तुम्हें ध्यान रखने, तो आ जाओ स्टार्ट कर। अब पहले ना देखो, ये डायलॉग्स हैं कुछ, इनको रीड करो ताकि उनसे तुम्हें समझ आए कि क्वेश्चन टैग्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो हमारा जैसे प्रेम ने बोला, दिस टेक्स्ट बुक इज़ रियली कन्फ्यूज़िंग। ये जो टेक्स्ट बुक है ये रियल में मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है ना? तो तुमने क्या लिखा? इज़न्ट इट? फिर पारू ने बोला, डू यू थिंक सो? आई प्रेफर इट टू द ओल्ड वन। डोंट यू? कहते कि तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि पुरानी वाली ज़्यादा है ना? तो डोंट यू? तुम्हें नहीं लगता? Maybe, but I still can't understand this chapter on palmistry. Can you? अब वो बोलती है कि भाई, प्रेम बोलता है कि शायद, बट मुझे अभी भी जो है, जो पाल्मस्ट्री में जो चैप्टर है वो समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें आ रहा है ना? तो कैन यू? फिर पारू बोलती है टीचर हैजंट एक्सप्लेन्ड इट येट। क्या फिर वो बोलती है कि टीचर ने अभी तक जो है इसे एक्सप्लेन नहीं किया। किया क्या? तो हैज ही? प्रेम, नो बट वी शुड बी एबल टू फिगर इट आउट फ्रॉम द बुक। नहीं, लेकिन हम जो है इसे खुद समझ पाएंगे, है ना? तो शुडंट वी? आई सपोज सो, नेवर माइंड, व्हाई डोंट यू जस्ट वेट अंटिल वी डू इट इन क्लास? यू आर वॉरियर, यू आर अ वरियर, आइंट यू? प्रेम कहता है कि तुम जो चिंता करती हो, है ना? यस आई सपोज आई एम सॉरी। तो यहाँ पे आपने ये जो देखे, हैजंट ही, आरंट यू, कैन यू, डोंट यू, इजंट, ये जो सारी चीजें थी, ये जो सारे होते हैं ना आपके, ये होते हैं क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन टैग्स, जो किसी भी इंपरेटिव या डिक्लेरेटिव क्लॉज को एक इंट्रोगेटिव पर्सपेक्टिव दे देते हैं, है ना? और इसमें अगर आपने एक चीज नोट की हो, तो देखो जब भी पॉजिटिव बात हुई है ना, तो नेगेटिव टैग आया है ना? इज़न्ट वाला, इज़न्ट मतलब इज़ नॉट, डोंट वाला डू नॉट, है ना? इस तरीके का। तो जब भी हमने कोई पॉजिटिव बात की है, हमने देखा कि हमारा जो टैग है वो नेगेटिव है, और जब भी जहाँ भी नेगेटिव बात हुई है, हमारा जो टैग है वो पॉजिटिव है। तो इसका एक ये रूल होता है कि जब भी आपकी जो बात है, जो आपका आगे का क्लॉज है ना? आगे का जो भी क्लॉज है, अगर वो पॉजिटिव है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग आता है वो नेगेटिव आता है, और अगर हमारा जो क्लॉज है आगे का वो पॉजिटिव है, तो आपका जो टैग है वो नेगेटिव आता है। क्लियर? अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपने ये समझ लिया इस चीज से कि भाई क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, है ना? अब देखो, कुछ रूल्स हैं इसमें जो ही ज़रूरी हैं, जो ही आपको पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन टैग आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो पहला रूल है, देयर शुड बी कॉमा एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ही प्लेज फुटबॉल, डज़न्ट ही? ठीक है, हमेशा जो भी आपका जो स्टेटमेंट है, जो भी है, इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, जो भी क्लॉज़ है या स्टेटमेंट है, उसके बाद जो है एक कॉमा आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम जो हमने डायलॉग्स देखे, देखो उसमें हमेशा देखो कॉमा है हर जगह, क्वेश्चन टैग से पहले कॉमा है ना? तो ये ज़रूरी है। पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट बना रहे हो, क्वेश्चन टैग से पहले उसमें कॉमा आएगा, ठीक है? अ टैग शुड बिगिन विद स्मॉल लेटर, शी ईट्स एन एपल डज़न्ट शी? हमेशा जो भी आपका टैग है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है। कॉमा के बाद जो बात है वो कंटिन्यू चलती है। इट मीन्स क्या हो रहा है आपका, आप जो है लेटर कैपिटल नहीं यूज़ करोगे, स्मॉल लेटर ही यूज़ करोगे। फिर affirmative sentences has a negative tag and negative statement has a positive tag। जो मैंने आपको बताई, देखो जहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये affirmative है, तो टैग क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे भी affirmative है तो टैग नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। ठीक है? राम वर्क्स हार्ड, डजंट ही? तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव था स्टेटमेंट कि राम जो है हार्ड वर्क करता है ना? तो यहाँ पे जो तुम्हारा टैग है वो कैसा है? नेगेटिव है, और तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है? वैसे ही अगर है, वी आरंट रनिंग ऑन द ग्राउंड, हम जो है ग्राउंड पे नहीं भाग रहे हैं। आर वी? क्या हम? तो यहाँ पे तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो तुम्हारा टैग कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है? समझ आ गया? जैसे वो सिंगुलर प्लूरल प्लूरल सिंगुलर वाली चीज चलती है वर्ब में, वैसे ही क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। नाउन से सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी चेंज्ड इनटू प्रोनाउन। ठीक है? जो भी नाउन है, जो सब्जेक्ट अगर आपका नाउन है, तो वो प्रोनाउन में बदल जाएगा। ठीक है? जैसे द गर्ल्स वर इन वाइट ड्रेस, वरंट दे?
मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई नाउन है, जैसे यहाँ पे देखो, ये है आपका स्टेटमेंट ना, स्टेटमेंट के अंदर तो क्या है, नाउन है। लेकिन जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाओगे आगे उसके, तो आपका जो नाउन है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन में। मतलब अगर लड़की का नाम है स्टेटमेंट में, तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, शी। लड़के का नाम है स्टेटमेंट में, तो क्वेश्चन टैग में ही। एक से ज्यादा लोग हैं स्टेटमेंट में, तो वी, दे, अस, इस तरीके से आपके डिपेंड करता है। क्लियर हो गई इतनी चीज। फिर है आपका, इफ देयर इज ऑक्सिलरी वर्ब इन द स्टेटमेंट, द सेम ऑक्सिलरी वर्ब शुड बी रिपीटेड इन द टैग। हियर इज अ लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अगर आपका जो है क्वेश्चन टैग में इज एम आर चल रहा है, तो वो वही स्टेटमेंट में भी वही रहेगा। ठीक है, अब इज एम आर है तो इज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या यूज हो गई, जैसे अगर इज और एम है तो पास्ट फॉर्म क्या यूज होती है, वॉज। अगर आर है तो पास्ट फॉर्म क्या यूज होती है, वर्ब। वैसे ही अगर हैव है तो हैज, सॉरी, वैसे ही अगर हैव और हैज है ना, अगर हैव और हैज है तो आप पास्ट फॉर्म क्या यूज करोगे, हैड। वैसे ही अगर डू और डज है तो पास्ट फॉर्म डिड यूज होती है। शैल और विल है तो शैल के लिए शुड और विल के लिए वुड यूज होता है। कैन के लिए कुड और मे के लिए माइट, मस्ट के लिए हैड टू। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन टैग में फॉर्म्स जो होती हैं वो आती है। फिर इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द स्टेटमेंट, डू, डज और डिड इज यूज्ड इन द टैग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इज, एम, आर ये सब नहीं है, तो आपके क्या यूज होते हैं, डू, डज और डिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर फॉर्म देखी जाती है। जैसे अपना अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, है ना। फिर अगर डोंट है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर आपका सब्जेक्ट के साथ अगर आपको वर्ब की पहली फॉर्म है तो आपने क्या यूज करना है, डोंट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म है तो डिड नॉट। और अगर फिर आगे वाली फॉर्म में मतलब एस या ई एस आ रहा है तो आप क्या यूज करोगे, डज नॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, रीता वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एस आ रहा है साथ में, एस या ई एस आ जाता है ना जब आपके वर्ब के फॉर्म में। मतलब जो लास्ट वाली जो फॉर्म मैंने बताई थी यहाँ पे V5 वाली, दोबारा समझो। यहाँ पे अगर तुम्हारा जो वर्ब है, जैसे वर्क्स क्या है, तुम्हारा वर्ब है, अब इसमें एस आ रहा है लास्ट में, तो तुमने क्या किया, जब तुम्हारा क्वेश्चन टैग बनेगा तो उसमें तुम डोंट या ये नहीं यूज करोगे डिड, क्या यूज करोगे, डजेंट। क्लियर हो गया। जब यहाँ पे तुम्हारे वर्ब की फॉर्म में एस और ई एस आ रहा है तो तुम्हारे क्वेश्चन टैग में तुम क्या यूज करोगे, डजेंट। ठीक है, वैसे ही देखो, जैसे यहाँ पे पीपल लव म्यूजिक, अब यहाँ पे देखो क्या है, कोई एस या ई एस नहीं आ रहा है, तो मैंने कौन सी फॉर्म यूज की, फर्स्ट फॉर्म यूज की, डोंट दे, क्योंकि यहाँ पे कोई पास्ट नहीं चल रहा है ना, कोई पास्ट फॉर्म नहीं है इसलिए। अब रो, रोमन सैंग अ सॉन्ग, मतलब सैंग, सैंग क्या हो गई, सिंग की पास्ट फॉर्म हो गई कि वो गा रहा था, गा लिया उसने, है ना। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, डिड नॉट, डिंट लगाया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी वर्ब के बाद एस या ई एस आ रहा है तब आप क्या यूज करोगे क्वेश्चन टैग में, डजंट। ठीक है, अगर किसी भी वर्ब में जो है प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट ही फॉर्म है या फिर एस और ई एस नहीं आ रहा है, तो आप उस फॉर्म में क्या लिखते हो, डोंट। ठीक है, क्वेश्चन टैग में आएगा डोंट। लेकिन अगर पास्ट फॉर्म यूज हो रही है तो आप क्या लिखोगे, डिड नॉट। क्लियर हो गई चीज। If the subject of the statement is this or that, the pronoun is in the tag is it. But if the subject is these or those, the pronoun in the tag is they. ठीक है, अगर this और that आ रहा है आपके स्टेटमेंट में, तब तो आपके क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, it। लेकिन अगर these और those आ रहा है, मतलब प्लूरल फॉर्म्स हैं, तो आपका जो टैग होगा उसमें क्या आएगा, they। क्लियर हो गई इतनी चीज। this और that है तो it, और these और those है तो they। दिस इज अ नाइस बुक, इजंट इट। ठीक है, दिस आ रहा था, एक ही बुक के बारे में बात हुई तो इजंट इट। दैट इज योर कंसर्न, इजंट इट। दीज आर द थिंग्स आई नीड, आरंट दे। दोज आर माई बुक्स, आरंट दे। इस तरीके से तुम्हें लिखना है।
और साथ में क्वेश्चन टैग की जो सारे रूल्स हैं वो साथ में चलेंगे। कौन-कौन से रूल्स? कॉमा लगेगा स्टेटमेंट के बाद। दूसरा रूल क्या था कि भाई स्मॉल लेटर से क्वेश्चन टैग शुरू होगा। तीसरा रूल, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। फिर चौथा रूल, कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके हिसाब से चलेगा काम। फिर उसके बाद क्या देखा था हमने कि फॉर्म्स जो हैं, जो हमारा वर्ब है उसमें क्या एस और ईएस आ रहा है, अगर एस और ईएस आ रहा है तो हम डज़न्ट यूज़ करेंगे टैग में। अगर एस और ईएस नहीं आ रहा और प्रेज़ेंट में चल रही है बात तो हम क्या यूज़ करेंगे? डोंट। और अगर जो है पास्ट में आ रहा है वर्ब तो क्या यूज़ करेंगे हम? डिडन्ट। ठीक है? उसके अलावा अगर दिस और दैट है तो क्वेश्चन टैग में इट आएगा, दीज़ और दोज़ है तो क्वेश्चन टैग में दे आएगा। सारे के सारे रूल्स हो गए यहाँ तक के। फिर नेक्स्ट रूल है, इफ देयर इज़ यू एंड आई टुगेदर इन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट द प्रोनाउन इन द टैग शुड बी वी। ठीक है? अगर यू एंड आई मतलब तुम और मैं, तुम और मैं को हम इकट्ठा होके क्या बोलते हैं? हम। तो प्रोनाउन क्या यूज़ हो गया? वी। जैसे यू एंड आई आर रिलेटिव्स, आरंट वी? तुम और मैं क्या हैं? रिलेटिव्स हैं, है ना? तो क्या लिखा हमने? आरंट वी? यू एंड आई वर वर्किंग इन द शॉप। ठीक है? अब वर है तो वर के लिए क्या लिखा हमने? वरंट वी। तो यू एंड आई के लिए तुम क्या लिखोगे? वी। फिर अगर ऐसे ही हैव है अगर वर्ब में, ठीक है? तो क्या होगा तुम्हारा? हैव का डू, वी हैव लंच एट 12 तो डोंट वी, हैज़ है तो डज़ और हैड है तो डिड। ठीक है? क्लियर हो गया तुम्हें यहाँ पे? अगर हैव यूज़ कर रहे हो तो डू यूज़ होगा मतलब डोंट, है ना? अगर हैज़ यूज़ कर रहे हो तो डज़ तो मतलब डज़न्ट और अगर हैड यूज़ कर रहे हो तो डिड मतलब डिडन्ट। ठीक है? समझ आ गया तुम्हें? अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम सिर्फ डिड बोलते, डिड आई, है ना? इस तरीके से तुम्हें ये फॉर्म याद रखनी है, डू, डज़ और डिड। तो यहाँ पे क्या बात हुई? अगर हैव है तो डू, हैज़ है तो डज़ और हैड है तो डिड। इस तरीके से देखना। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें क्या होगा? जैसे अगर लेट्स है या शैल वी है, ठीक है? अगर लेट्स है या शैल वी है तो हमने क्या यूज़ किया? सॉरी, लेट्स है तो शैल वी यूज़ होगा, ठीक है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टेक विल यू एज़ अ टैग। ठीक है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्या हो रहा है, आप कोई कमांड दे रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हो, वो होते हैं आपके क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें आपने क्या यूज़ करना है? विल यू। ठीक है? ये 2 अलग-अलग चीज़ेज़ हैं। ठीक है? 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है तो आप विल यू यूज़ करोगे टैग में, लेकिन अगर लेट्स लिखा है तो आप शैल वी यूज़ करोगे। ठीक है? आप समझ आ गया इस तरीके से। जैसे अगर लिखा हुआ था क्लोज़ द विंडो तो आगे तुमने क्या लिखा? विल यू, है ना? जैसे लिखा था नेवर नेवर टेक ड्रग्स, विल यू, है ना? ऐसे डोंट मेक अ नॉइज़, विल यू गेट इट डन, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, विल यू, है ना? इस तरीके से तुम क्या करोगी जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें कोई रिक्वेस्ट, कोई कमांड या कुछ ऑर्डर दिया जाता है तब आप क्या यूज़ करोगे? विल यू। लेकिन अगर कहीं लिखा है लेट्स नॉट प्ले देयर, ठीक है? ये भी इम्पेरेटिव है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आगे? लेट्स। तो क्या करोगे इसमें? शैल वी, टर्न ऑफ दैट स्विच, विल यू, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, शैल वी, कम हियर, विल यू। इस तरीके से। तो जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है वहाँ तो तुम विल यू यूज़ करोगे, जहाँ जहाँ पर लेट्स आ गया वहाँ पे तुम शैल वी लिखोगे। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही है अ सेंटेंस हैविंग 2 क्लॉज़ेस टेक्स अ टैग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर क्लॉज़। मतलब अगर 2 सेंटेंसेस हैं, सॉरी 2 क्लॉज़ेस हैं एक सेंटेंस में, है ना? एक सेंटेंस है जिसमें 2 क्लॉज़ेस हैं, उसमें जो पहला वाला है फॉर्मर, जो पिछला वाला है, उसका लिया जाएगा। मतलब आई विश ही वुड पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देखो 2 आ गए, एक तो आ गया आई विश, एक आ गया ही वुड पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मर था मतलब जो आई विश था उसके हिसाब से टैग लगाया है। आई विश क्या था? पॉज़िटिव था, तो हमने क्या लगाया? डोंट आई। ठीक है? फिर वैसे ही आई डोंट थिंक ही विल कम हियर, तो यहाँ पे हमारे 2 चल रहे हैं, एक आई डोंट थिंक और एक चल रहा है ही विल कम हियर। तो यहाँ पे क्या आ गया? डू आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोंट है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। इट इज़ सेड दैट 5% ऑफ टोटल चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। ठीक है? इट इज़ सेड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव टैग इज़न्ट इट। जस्ट ऑपोजिट चल रहा है मामला। क्लियर हो गया? वैसे इफ देयर इज़ सब्जेक्ट प्लस डी और फिर आ रहा है रादर, तो तुम्हारा कौन-सा फॉर्म चलेगा वर्ब का? फर्स्ट।
और अगर सब्जेक्ट के साथ डी है फिर बेटर आ रहा है ना? तो तुम्हारा टैग क्या होगा? वुड नॉट और हैड नॉट रिस्पेक्टिवली। मतलब ये देखो, ये जो सारी चीज़ें तुम्हारी मिलकर, ये आगे अभी एग्ज़ाम्पल से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे डी लिखा है, फिर हमने रादर लिखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तब तो आपका क्या आएगा? वुड नॉट, ठीक है? और अगर सब्जेक्ट के साथ बेटर लिखा है सेम तरीके से तो आ जाएगा हैड नॉट, ठीक है? जैसे कि देखो यूड, ठीक है? यूड बेटर टेक द एग्ज़ाम, ठीक है? यूड बेटर टेक द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे बेटर लिखा है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? हैडंट यू, हैड नॉट यू, ठीक है? तो क्या मतलब हुआ इसका? ये जो डी लगाते हैं इसका मतलब होता है हेड। देखो सिंपल से समझो, तुम्हें ये हैड नॉट अगर याद रखना है ना, तो यहाँ पे मतलब हो रहा है यू हैड बेटर टेक द एग्जाम, हैडंट यू? ही वुड रादर कंसल्ट डॉक्टर, वुडंट ही? समझ आई चीज? यहाँ पे जो डी है वो तुम्हें इस तरीके से लिखना है अपोस्ट्रोफी के साथ। और अगर बेटर आ रहा है तो हैडंट, है ना? क्योंकि सामने वाला सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, तो हैडंट आ गया, है ना? अगर वहां पे नेगेटिव होता तो सिर्फ हैड आ जाता। वैसे ही अगर यहाँ पे जो है रादर लिखा है तो तुमने क्या यूज़ किया? वुडन्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद फिर है सेंटेंस विद नेगेटिव वर्ड्स सच एज़ नीदर, नो, नन। जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, बेयरली, हार्डली, हार्डली एवर, नेवर, रेयरली, नोबडी, नॉट ऑफ्टन, जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें नेगेटिव आ रहा है उसका टैग पॉजिटिव ही होगा। वो पहले ही बता चुकी हूँ मैं, जैसे नोबडी राइट्स होमवर्क, है ना? कोई भी होमवर्क नहीं करता है। टू दे। फिर these students never play volleyball. Do they? Ram and Anita hardly passed the exam. Do they? Nothing happened. Did it? यहाँ पे सिंगल ही बात थी इसलिए, ठीक है? जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो जाती है तो वहाँ हम दे लगा देते हैं, जहाँ पे एक ही रहता है तो इट लगा दिया। सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, वाज, हैज, डज जो होते हैं उनको प्लूरल में चेंज कर दिया जाता है, जैसे आर, वर, हैव, डू टू फॉर्म टैग्स इन सब्जेक्ट्स। वही जो फॉर्म है वही वाली बात बताई है मैंने, है ना? जैसे somebody, समवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, ये जो सारे हैं। जैसे एवरीवन लाइक्स स्विमिंग, एवरीवन लाइक्स स्विमिंग, क्योंकि एवरीवन क्या है? सिंगुलर है। एवरीवन को प्लूरल मत समझना कभी भी। एवरीवन सिंगुलर है तो उसका प्लूरल में क्या चले जाएगा? डोंट दे। क्यों डोंट? क्योंकि यहाँ पे एस आ रहा है साथ में वर्ब में, ठीक है? एवरीबडी लाइक्स हर, डोंट दे। नो वन रिप्रेजेंट अ क्रिमिनल, नो वन सॉरी रेस्पेक्ट्स अ क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल की रिस्पेक्ट नहीं करता। क्या करते हैं? तो डू दे, ठीक है? अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए वहां पे डू दे आया, यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा था इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया, याद रख लेना। फिर नीदर ऑफ द बुक्स इज गुड, कोई भी बुक अच्छी नहीं है, तो आर दे। somebody has got my पर्स, किसी ने मेरा पर्स ले लिया है, चुरा लिया है, हैवेंट दे? समझ आई? इस तरीके से तुम्हें लिखना है, हैज का है वो जाएगा। इस तरीके से जो फॉर्म्स मैंने बताई थी तुम्हें पहले स्टार्टिंग में वही बात है। इज था तो आर, वॉज था तो वर, हैज था तो हैव और डज था तो डू। इस तरीके से फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी तुम्हारी। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, है ना? मतलब या तो एनीथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है, नथिंग है, या फिर सिंगुलर वर्ब है साथ में, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इट। जैसे एवरीथिंग इज ओके, इजंट इट? ऑल इज फाइन, इजंट इट? समथिंग इज रॉन्ग टू यू, इजंट इट? क्योंकि यहाँ तुम्हें पता नहीं है कि जो भी चीज है वो क्या है, लेकिन तुमने वर्ब देखा कि भाई वर्ब सिंगुलर है क्योंकि इज यूज हो रहा है हर जगह। और सिंगुलर वाली चीजों के लिए हमने क्या देखा था? इट ही लगाते हैं, चाहे दिस और दैट भी हो तो भी हम इट ही लगाएंगे, है ना? क्योंकि उसमें क्या आ रहा है? वर्ब सिंगुलर ही था, दिस इज, दैट इज, है ना? इसलिए इट ही लगाया है। अब देखो कुछ एरर्स हैं जो मतलब हम ऐसे लिखते हैं लेकिन ऐसे होते हैं, जैसे आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, हैवंट आई? तो यहाँ पे क्या आएगा? डोंट आई। जैसे इट हैज अ नाइस कार, हैजंट हर? सॉरी, ही हैज अ नाइस कार, हैजंट ही? तो ही हैज अ नाइस कार, डजंट ही? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम पॉजेस कर रहे हो, चीजें बता रहे हो कि है कि नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डजंट आएगा। दे हैड देयर लंच, हैंड दे हैड देयर लंच, डिडंट दे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क हो रहा है इसीलिए। यू हैड टू कन्विंस हर, हैडंट यू? यू हैड टू कन्विंस हर, डिडंट यू? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्क की बात हो रही है। इसी तरीके से ये बाकी के सारे कॉमन एरर्स हैं जो देखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या है?
एक्सरसाइज़ दी हुई है मैंने कि भाई तुम्हें क्या करना है, इस हिसाब से क्वेश्चन टैग्स लगाने हैं। समझ आया? इस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन टैग लगाने हैं। जैसा तुम्हारा पहला है, यू वांट टू गो ऑन हॉलिडे, तो यू वांट टू गो ऑन हॉलिडे, तुम्हें हॉलिडे पे जाना है। सेंटेंस कैसा है, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। तो तुमने क्या लिखा? डोंट यू। ठीक है? क्यों आया डोंट? क्यों आया डोंट? आ जाओ वापस। ठीक है? क्यों आया डोंट? डोंट कब आता है? जब यहाँ पे कोई एस ई एस नहीं होता, जब चीज़ प्रेजेंट में चल रही है तब हम क्या यूज़ करते हैं? डोंट। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बात हुई थी वहाँ पर कि भाई तुम जो है हॉलिडे पर जाना चाहते हो, है ना? तो यहाँ पे भी प्रेजेंट में ही बात चल रही है, इसलिए मैंने क्या लगाया? डोंट। ठीक है? समझ आया क्यों लगाया डोंट? अब आ जाओ वापस। चार्ल्स विल हेल्प अस। चार्ल्स जो है हमारी हेल्प करेगा। तो क्या आएगा? क्या आएगा? देखो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है क्या है? पॉजिटिव है। तो अब तुम विल नॉट यू तो नहीं लिख सकते, तो विल की जगह हम क्या लिखते हैं? वांट। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? यू। ठीक है? वैसे ही मैरी हैज अ लिटिल लैम्ब, मैरी के पास क्या है? एक लिटिल लैम्ब। मैरी के पास क्या है? लिटिल लैम्ब। ठीक है? तो यहाँ पे हैज था, तो हैज के लिए क्या आएगा? डज़न्ट, और क्योंकि लड़की है तो प्रोनाउन आ जाएगा नाउन की जगह, शी। डज़न्ट शी। ठीक है? देख लो वापस से, कंफ्यूज मत हो। हैज़, हैव और हैड वाले कहाँ हैं? ये रहे। ठीक है? हैव के लिए डू मतलब डोंट वगैरह, हैज़ के लिए डज़ मतलब डज़न्ट वगैरह, और हैड के लिए डिड। इसलिए मैंने क्या लगाया? डज़न्ट। ठीक है? क्योंकि जो वो था वो पॉजिटिव था, स्टेटमेंट पॉजिटिव था। फिर नेक्स्ट है, यू आर द न्यू स्टूडेंट। तो यू आर द न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे कोई प्रोनाउन भी वही है, तो बस सिंपल सिंपल आर है, और पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव करने के लिए क्या किया हमने? आरंट यू। सिंपल, यहाँ तो सिंपल ही था। दे हैव क्लीन द विंडोज। ठीक है? अब देखो हैव आ रहा है, हैव के लिए क्या लगाना था? हैव के लिए क्या लगाओगे? हम्म? दे हैव क्लीन द विंडो। आ जाओ वापस। हैव के लिए क्या लगाया तुमने? डोंट या डू, है ना? समझ आया? तो क्या लगाओगे? और एक चीज और, अब तुम बोलोगे कि मैम हैव था तो हैवेंट भी तो कर सकते हैं, तो नहीं, करेक्ट। ठीक है? करेक्ट फॉर्म क्या हो गई? इस तरीके से लिखोगे। तो हैव के लिए क्या था? जल्दी बताओ। अभी बताया ना? अच्छा देखो, एक चीज और पहले सही करा दूं मैं, यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा। ठीक है? और ये करेक्ट है, जो कटे हुए हैं वो इनकरेक्ट ही है। ठीक है? तो हैवेंट के लिए क्या आना था? डोंट। डोंट, और दे है तो दे। ठीक है? देयर पेरेंट्स आर डाइवोर्स्ड, आर आ रहा है, और देयर है मतलब एक से ज्यादा है ना? और पेरेंट्स भी क्या है? दो हैं, एक से ज्यादा है ना? यहाँ पे देयर से नहीं देखना, यहाँ पर किससे देखना है? पेरेंट्स से। ठीक है? तो पेरेंट्स ऑब्वियसली एक से ज्यादा है, तो आर आ रहा है, तो क्या होगा? आरंट दे। ठीक है? द डोर हैज बीन लॉक्ड। आ जाओ, अब तुम बोलोगे मैम हैजंट लगा देते हैं, तो नहीं, क्या आएगा? डजंट। क्लियर? तो क्या लिखोगे?
डज़न्ट, ठीक है? यू स्पीक इंग्लिश, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई एस नहीं आ रहा, कोई पास्ट फॉर्म नहीं आ रही है, तो क्या लिखोगे? डोंट। क्या लिखोगे? डोंट, डोंट यू। फिर नेक्स्ट है ही मूव्ड अब्रॉड, ठीक है? क्या आ रहा है? ई एस और ऐसे ही आ रहा है ना? तो ही मूव्ड अब्रॉड मतलब पास्ट फॉर्म हो गया, ऑलरेडी मूव हो गया। जब ऑलरेडी हो जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? डिड, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? डिडन्ट ही। तो ही रहेगा। फिर है यू वर देयर, यू वर देयर, वर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? वरंट, वरंट यू, ठीक है? आ गया समझ? इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे करना है और यहाँ पे देखो दोबारा से बता देती हूँ कि सिर्फ़ यहाँ पे जो है हेडिंग में गलती हुई है, बाकी ठीक है? ये इनकरेक्ट है, करेक्ट फॉर्म यही होती है। ऐसा नहीं है कि हैड है, हैव है तो इसके लिए तुम ये यूज़ करोगे। अगर ऐसा ही होता तो तुम्हें रूल्स में क्यों नहीं दिया हुआ? रूल्स में तुम्हें बता रखा है कि भई हैड है, हैव है तो तुम्हें उसके लिए डोंट, डिडन्ट ये यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये सब ना लिखो हैड और हैव। ज़्यादातर चीज़ें तुम्हें इसमें ही ध्यान रखनी है, ठीक है? बाकी तो सारे रूल्स के हिसाब से ये चीज़ें ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक्स कहाँ करते हैं? इसमें ही। हैज़ है तो हैज़न्ट लिख दिया, हैड है तो हैडन्ट लिख दिया, हैव है तो हैवंट लिख दिया, नहीं। अगर हैज़ है तो उसके लिए क्या आएगा? डज़न्ट, हैड है तो डिडन्ट और हैव है तो डोंट, है ना? ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी हैज़न्ट है, हैडन्ट है, हैव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज़, डिड और डू, ठीक है? बस यहाँ पे ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, बाकी इतनी जगह मिस्टेक्स नहीं होंगी, बाकी सब तुम्हारे उस हिसाब से ही इसलिए यहाँ पे मैंने तुम्हें अलग से दिया है। कि ऐसा मत करना कि बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो तुम भी करो, नहीं करनी है। अगर हैड है तो हैड नॉट नहीं आएगा, हैव है तो हैवंट नहीं आएगा, ठीक है? इस तरीके से तुम्हें लिखना है। क्लियर हो गया? समझ आ गई चीज़? क्वेश्चन टैग्स ऐसे होते हैं जो बाद में आते हैं। अगर तुम्हें बोला गया हाँ, भई हैवंट यू हर्ड तो वो अलग चीज़ है, उसके बाद कोई क्वेश्चन टैग नहीं आ रहा। यहाँ पे हम मेन फोकस किस पे कर रहे हैं? क्वेश्चन टैग पे कर रहे हैं। ठीक है? जब हम ऐसे बोलते हैं कि भई हैवंट यू हर्ड तब तो हम एक ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, तुमने नहीं सुना, है ना? हैवंट यू ईट तुमने नहीं खाया, तब वो अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट के बाद हम क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। इसीलिए अगर हैव है तो डोंट, अगर हैवंट है तो डू। क्वेश्चन टैग इस तरीके से ऑपोजिट वर्क करते हैं। समझ आ गई चीज़? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस इन यहाँ पे ये वाली चीज़ों का ध्यान रख लेना, बाकी तो तुम्हारे जो भी रूल्स हैं उस हिसाब से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो है इसी के साथ हमारी जो ये क्लास है यहाँ खत्म होती है। क्वेश्चन टैग्स के बस रूल समझने हैं, रूल्स एक बार अच्छे से देख लेना, आ जाएगा। एक बार खुद पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।